ओके गाइस, आज हम करेंगे एंटो 311 का टॉपिक शोरगम शूट फ्लाई, जिसे हम किस किस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका होस्ट प्लांट कौन से हैं और इसका जो नेचर ऑफ डैमेज कैसा है, इसकी लाइफ हिस्ट्री और देन इसके कंट्रोल या मैनेजमेंट कि यदि इसका प्रकोप हो जाता है तो हम इसको क्रॉप्स को कैसे मैनेज करते हैं या उस अफेक्टेड क्रॉप को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, शोरगम शूट फ्लाई जो कि ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली एंथोमाइडी से बिलोंग करता है, जिसका जीनस है एथ्रिगोना और स्पीशीज है सिकाटा। तो जो ये शूट फ्लाई है, ये हमारे पास बाजरा की भी है और ज्वार की भी होती है, मक्का की भी होती है। मीन्स ये जो तना छेदक मक्खी, इसे हम कहते हैं तना छेदक मक्खी। क्या कहलाती है शूट फ्लाई? तना छेदक मक्खी। तना छेदक के नाम से ही पता लगता है कि किस प्रकार की अटैक करता है। तो हम जब इसकी होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो इसकी होस्ट प्लांट हमारे पास क्या है? ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, गेहूँ, सूडान घास एक्सेट्रा को है इसके होस्ट प्लांट है, जिस पर ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो अब ये जब डैमेज की बात करते हैं तो ये इंसेक्ट किस प्रकार से क्रॉप्स को डैमेज करता है। अभी इस कीट की जो मैगट होती है, मैगट क्या होती है? जिसको हम लार्वा फॉर्म बोलते हैं, सुंडी फॉर्म। जो फ्लाई के लार्वा होते हैं उसको मैगट कहा जाता है। आपने कभी देखा हो जो ये ब्लू फ्लाइज होती हैं, बड़े वाली जो मक्खियाँ होती हैं गंदगी पे आती हैं, अगर आपने कभी देखा हो आसपास कहीं, तो इसकी जो एग लेइंग होती है, छोटे छोटे वाइट कलर के एग्स होते हैं और यदि कुछ दिनों बाद इसको देखते हो तो वहाँ छोटी छोटी बिल्कुल इतनी सी साइज की सुंडियाँ वाइट कलर की बहुत सारी आपको दिखाई देंगी किसी गंदगी पे, या जैसे मीट है या कोई मरा हुआ एनिमल सड़ जाता है उसके ऊपर जो ब्लो फ्लाइज है वो अपने एग लेइंग करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, अलग अलग टाइप की जो फ्लाइज होती हैं ये अलग अलग जगह पे अपने एग लेइंग करती है। जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो ये अपने होस्ट प्लांट पर अपनी लाइफ को पूरा करती है। तो जो इसके लार्वा होते हैं या जो एग से नेक्स्ट जो जनरेशन बनती है, नेक्स्ट जो फॉर्म बनती है, उसे मैगट या सुंडी कहते हैं। और जब डैमेज की बात करते हैं हम, तो डैमेज किससे होता है? इस मैगट, ये मैगट जो होते हैं, ये जो सुंडियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं? फसलों के लिए हानिकारक होती हैं। और जब फसल की स्टार्टिंग स्टेज होती है, फसल उगना ही शुरू होती है, तभी ही इन मैगट्स का प्रकोप हो जाता है। और 1 महीने तक, जब तक फसल का 1 महीना होता है तब तक ये बहुत हद तक उसको डैमेज कर देती है। कैसे करते हैं ये डैमेज? जो मैगट्स हैं इसके, अब इसके जो नाम है फ्रूट फ्लाई या तना छेदक। तना छेदक मीन्स जो स्टेम है या जो तना है उसको ये छेद कर क्षति पहुंचाती हैं या हानि पहुंचाती हैं। तो इट्स क्लियर कि तना छेदक मक्खी है ये, फ्रूट फ्लाई है। तो ये क्या करते हैं, इसके जो मैगट्स होते हैं या इसके जो सुंडी होती हैं वो तने के अंदर घुस जाती हैं और जिससे क्या होता है, जो कलिका है वो सूख जाती है और ये एक तरह से डेड हर्ट बन जाते हैं। मीन्स इसमें ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो फसल की उपज में कमी हो जाती है। नेचुरल सी बात है कि यदि हमारे पास एक किसी जगह पे फसल है और उस फसल पे अगर इस सुंडी का मैगट्स का प्रकोप हो जाता है तो इसमें से क्या होगा, जिस पे प्रकोप हुआ है वो प्लांट डैमेज हो जाएंगे और हमारे पास फसल की जो क्वांटिटी है या जो उपज है वो कम मिलेगी या जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, 60 to 90% कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की, कि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो किस प्रकार की होती है। दो तरह की स्टेजेस पढ़ी है, एक हमने 3 स्टेजेस पढ़ी है लाइफ में और एक हमने
4 स्टेजेस पढ़े हैं। 3 में हमने पढ़ा है एग, लार्वा एंड अडल्ट, और 4 में हमने पढ़ा है एग, लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस वही एग, लार्वा या मैगेट, देन क्रीमी कोश या प्यूपा एंड एडल्ट और प्रोड। तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस है। नंबर 1 एग, नंबर 2 मैगेट, नंबर 3 प्यूपा एंड नंबर 4 प्रोड या एडल्ट। जब हम एग की बात करते हैं तो एग क्या होता है कि जब पॉपुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, पॉपुलेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो जो फीमेल है वो क्या करती है, एग सुबह सुबह के टाइम में देना शुरू करती है और एक लाइन या पंक्तियों के रूप में इन एग की लेइंग की जाती है। और ये जो अंडे देती हैं ये अपने लाइफ टाइम में 12 से 14 दिन तक की एग लेइंग करती हैं। और अंडे क्या देती हैं, ये एक दिन में 20 से 40 एग दिए जाते हैं। और एग का जो पकने का टाइम है, जो हैचिंग टाइम है, दैट इज 2 to 3 डेज, मतलब 2 से 3 दिन के बाद जो एग है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एग का जो स्टार्टिंग कलर होता है वो वाइटिश कलर या जिसको कहते हैं दूधिया रंग का होता है, जबकि बाद में जब वो हैच हो जाता है, जब वो पक जाता है तो उसका कलर बाद में ब्राउनिश या धूसर कलर, खाकी कलर जिसको कहते हैं, उस तरह का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैगेट्स की या इसके लार्वा की। तो ये क्या होता है, हमारे पास वाइट कलर का होता है। इसमें एक स्पेसिफिक करेक्टर क्या है कि इसमें जो टांगे हैं या जो लेग्स हैं वो नहीं पाई जाती। ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं हर एक इंसेक्ट के अलग अलग। और इसमें क्या होता है, टांगे नहीं पाई जाती, फिर भी क्या करता है, फुदक फुदक कर ये चलता है। और जो मैगेट्स क्या करते हैं, 3 बार मेटामॉर्फोसिस या त्वचा निर्मोचन करते हैं। और त्वचा निर्मोचन क्या होता है, त्वचा का बदलना। तो त्वचा निर्मोचन करके 7 से 8 दिन में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास इंस्टार लार्वास मिलते हैं वो क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 2 से 3 दिन का समय लेते हैं। मीन्स जो हमारे पास इंस्टार मिलते हैं उनके टाइमिंग क्या है, फर्स्ट के हमारे पास 1 से 2 दिन, सेकंड की 2 से 3 दिन, थर्ड की 3 से 4 दिन, और लास्ट चौथा जो बनता है हमारे पास इंस्टार, उसकी 3 निर्मोचन होता है। 3 से हमारे पास चौथी जो इंस्टार प्राप्त होती है उसमें 2 से 3 दिन का समय लेते हैं। और जो मैगट होता है पूर्ण रूप से जो विकसित मैगट या डेवलप्ड मैगट होता है, पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वो 7 to 7.5 mm लंबा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपा की। अब प्यूपा क्या होता है, ये जो पूर्ण विकसित मैगट होता है हमारे पास, या जो हमारे पास ये सुंडी होती है, ये क्या करती है, ये पौधे के जो जड़ वाले हिस्से के पास क्या करते हैं, कोशावस्था में बदलते हैं। मीन्स जो मैगट्स हैं वो प्यूपा फॉर्म में कहाँ बदलते हैं, जो प्लांट्स के तने के अंदर जाकर। ये पहले भी अभी जब वो नेचर ऑफ डैमेज पढ़ा था तो तब ये भी पढ़ा था कि जो सुंडी है या जो मैगट्स है वो फसलों के लिए हानिकारक है, वो तने के अंदर छेद कर कर घुस जाते हैं। इसे इसलिए तना छेदक फ्लाई भी कहते हैं, तना छेदक मक्खी भी कहते हैं। तो क्या करता है, वो तने के अंदर घुस जाते हैं मैगट्स, और फिर जो जड़ के पास जाकर किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसमें चेंज होते हैं, लार्वा से प्यूपा से। जो मतलब ये जो मैगट है वो कृमि कोश में बदलते हैं या प्यूपा अवस्था में बदलते हैं। और ये कौन सा होता है, जो इसका प्यूपा होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। और उस जो प्यूपा है या जो कृमि कोश है उसकी लंबाई 3.38 से लेकर 4.03 mm और चौड़ाई 1.17 mm से लेकर 1.30 mm तक होती है। और ये जो कोशावस्था है, जो प्यूपेशन फॉर्म है, ये कितने दिन में पूरी हो जाती है, 7 से 8 दिन में
पूरी हो जाती है। और इस फॉर्म को पूरा होने के बाद क्या मिलता है हमारे पास, एडल्ट एग। एग से 1 से 2 दिन में किस में कन्वर्ट हुए, लार्वा, या जिसको हम मैगट भी कहते हैं। लार्वा क्या होता है हमारे पास, मैगट्स। तो ये मैगट्स में भी बदलते हैं। देन 6 to 10 days में किस में बदलते हैं, प्यूपा, और प्यूपा से 6 से 9 दिन में एडल्ट में बदलते हैं। और एडल्ट क्या होते हैं, 1 से 2 दिन में पॉपुलेशन के बाद एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और क्या है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 14 to 23 डेज की होती है। दिस इज स्पेसिफिक कैरेक्टर कि इसमें कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं, 3 है या 4, 3 या 4 स्टेजेस कितनी पाई जाती हैं लाइफ हिस्ट्री में। सेकंड, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट पाया जाता है। देन इसकी टोटल लाइफ टाइम कितना होता है। तो अभी हम इसकी जो प्यूपेशन फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हुआ, एडल्ट में। और एडल्ट क्या होती है, छोटे काले रंग की मक्खी होती है जिसका साइज क्या होता है, 4.4 से लेकर 5.2 mm लंबी होती है। और 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रहती है। जो इसका एडल्ट होती है, जो एडल्ट फ्लाइज होती हैं वो क्या है, 1 से 2 सप्ताह तक में 7 to 15 days तक ही जीवित रहती है। और इसकी क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कि इसकी जो ऊपरी सतह है, शरीर की ऊपरी सतह पर काले धब्बे प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल 18 से 22 दिन में पूरा होता है। ये क्या है ना, 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। लाइफ साइकिल पूरा होता है 18 से 20 डेज में। और जो प्रौढ़ की लाइफ है, मीन्स जब एडल्ट बन जाता है तो वो कितने दिन तक जीवित रहती है, 1 से 2 सप्ताह तक। और 1 साल में इसकी कई पीढ़ियां मिलती हैं। जैसे उत्तरी भारत में जब सर्दी होती है तो उसमें क्या होता है, जो कृमिकोष या प्यूपा है वो शीत निष्क्रियता में ही रहता है। और जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है और जो ह्यूमिडिटी है वो भी अधिक होती है, तो ये क्या होता है, इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल स्थितियां होती हैं, अनुकूल या इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से होता है। नियंत्रण कैसे करते हैं, यदि फसल के ऊपर इसका प्रकोप हो जाए, किसका, इस मक्खी का, तो हम इसको किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या है, जब बुआई का समय होता है उस समय बीज को 10 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उसकी बिजाई करनी चाहिए। और बिजाई जो है वो कब करनी चाहिए, मध्य जुलाई तक करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, इन मैग्नेट्स का या इन फ्लाइज का प्रकोप कम होता है। और जो अफेक्टेड प्लांट है, प्रभावित प्लांट है, ग्रसित प्लांट है, उनको वहां से उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। अब ये जैसे CHS 15R है ना, ये स्वाति स्पाई 491, ये जो सभी प्रकार की ये प्रतिरोधी जातियां हैं, इसकी प्रति है ये जो तना मक्खी के विरुद्ध कीट प्रतिरोधी जातियां पाई जाती हैं, तो इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो बीज है उसको क्लोरोपाइरीफास EC 400 ml या क्यूनिल फास 25 EC 400 ml या इमिडाइक्लोप्रिड या इमिडाइक्लोप्रिड 70 WS, इस प्रकार से बीज को उपचारित करना चाहिए। मीन्स जब बीज को हम बोने के लिए तैयार करते हैं तो उसको इन मेडिसिन या इन दवाओं से ट्रीट करके, उपचारित करके फर्दर हमें उसकी बुआई करनी चाहिए। और ये क्लोरोफाइसी या मालाथियान, इनको पानी में मिलाकर हमें इसकी
जो क्या है फसलों पर छिड़काव करना चाहिए, जो कि फसलें अफेक्टेड है या ग्रसित हो चुके हैं, जिस पर इस फ्लाई का प्रकोप हो गया है।